सुंदर दर्शन कराया प्रभु ने। सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं दितं तं सजीवम् स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्य गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री 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 मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 9 के हम लोग 10वें अध्याय में हैं। परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं। उसके पहले हमने 9 अध्याय समाप्त किए हैं। उसके बारे में हम लोग संक्षेप में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रथम अध्याय है, शीर्षक है राजा सुदुम्न का स्त्री बनना। यह सुदुम्न है जब स्त्री रूप में रहता है सुकुमार जंगल में, जहां भगवान शिव और पार्वती रहते हैं, वहां पर जाता है। और चूंकि वहां पर रहता है कि जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा, तो सुदुम्न वो स्त्री बन जाता है। लेकिन शिव जी की कृपा से उसे वर मिलता कि 1 महीना वो स्त्री रहेगा, 1 महीना वो पुरुष रहेगा। जब वो स्त्री के रूप में विचरण कर रहा था वन में, उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध को पति के रूप में स्वीकार करती है और उनसे पुरुरवा का जन्म होता है, जो कि आगे चल के हम देखेंगे इससे क्या कौन सा वंश शुरू होगा, चंद्रवंश। और अभी हम लोग सूर्य वंश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा अध्याय में हमने वैवस्वत मुनि, जो वैवस्वत मुनि वो कौन है, वो विवस्वान के पुत्र है। विवस्वान क्या है, सूर्यदेव के पुत्र है, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गीता मैंने लाखों वर्ष पूर्व गीता का ज्ञान दिया था। उसके बाद में वैवस्वत ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह करके ये परंपरा चली आई थी, किंतु किसी कारण से वो लुप्त हो गई थी। हे अर्जुन, अब मैं पुनः ये गीता का ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, जो कि 5000 वर्ष पहले भगवान ने पुनः गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। तो ये कोरिलेशन हमको जानने पूरा ध्यान में रखना, सीक्वेंस में रखना है। तो दूसरे अध्याय में मनु के व्यवस्थ मनु है, उसके और 10 पुत्र होते हैं इस सुदुम्न के अलावा, है सब याद है। तो 10 पुत्र होते हैं, जिसमें हमने विशेष कर करके इक्ष्वाकु, सरियाती और नभक के बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहले सरियाती के बारे में किया। तीसरे अध्याय में उसकी पुत्री रहती है सुकन्या, किस प्रकार उसका चैन मुनि के संग ब्याह होता है और चैन मुनि की कृपा से अश्वनी कुमारों को सोमरस में प्राप्त होता है। और सरियाती के जो 3 पुत्र रहते हैं, उसमें से रेवत आनर्थ है। आनर्थ का पुत्र रेवत। रेवत के 100 पुत्रों में कुकुदमी सबसे बड़ा पुत्र है, जिसकी एक पुत्र होती है रेवती, जिसका ब्याह बलराम जी से होता है। चौथे अध्याय में हमने वैवस्वत मुनि के एक पुत्र नभग है, जिनका
पुत्र, उनका पुत्र है नभग का पुत्र है नाभाग, और नाभाग का पुत्र है अम्बरीश महाराज। हरि बोल। तो अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त है। भगवान कहते हैं आम भक्त पराधीन हो। बहुत सुंदर है। किस प्रकार हमने सुना कि भगवान का जो भक्त होता है सदैव शांत होता है, कोई भी भौतिक इच्छाओं से वो पूरा विरक्त रहता है, 3 गुणों के ऊपर होता है। सच पूछिए, एकदम रजोगुण तमोगुण जो दिव्य है अम्बरीश महाराज जी, देखिए 3 गुणों से ऊपर है। और 3 गुणों से ऊपर रहने के बाद में उसको समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को विज्ञान में परिणत करता है, अर्थात अपने जीवन में उसको उतारता है। यही फर्क होता है। ज्ञान तो हमें हो जाता है, लेकिन उसको विज्ञान में परिणत नहीं कर पाते हैं। अम्बरीश महाराज के आचरण से, उनकी लीला से ये समझ में भगवान प्रदर्शित करते हैं कि देखिए दुर्वासा मुनि कितना क्रोधित होता है, किस तरह से उसके ऊपर क्रोध होकर करके क्रिया एक असुर को उत्पन्न करता है, लेकिन जरा भी भयभीत नहीं होते। तो बहुत सुंदर हमने अम्बरीश महाराज की इस लीला से कि किस प्रकार हमारा एक भक्त का आचरण होना चाहिए। और ये आचरण और ये गुण जो है, इसको दिव्य गुण बोलते हैं, भौतिक गुण नहीं है, स्वतः ही हमारे में आ जाएंगे अगर हम भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में बीच में रह करते हैं। तो 100% ये भी गुण हमारे में आ जाएंगे। 100% नहीं तो कुछ तो आएंगे। और थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति है वो कभी भी विनष्ट नहीं होती है। 5वें अध्याय में दुर्वासा मुनि को जीवन दान, इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार अम्बरीश महाराज जिनमें कोई भी ईर्ष्या भाव नहीं है, कुछ द्वेष नहीं है, कभी भी उन्होंने नहीं समझा कि दुर्वासा ने मेरे को इस तरह का मेरे प्रति उन्होंने क्रोध उत्पन्न किया, मुझे अभिशाप दिया, कई तरह की जंत्रणाएं दी, कोई भी नहीं है। बल्कि उनका भाव ये रहता है कि देखो इतना महान योगी है जिसको मैं तुष्ट नहीं कर सका, मेरे में कुछ कमी रह गई है। और उनकी दिव्य शक्ति की भक्ति, उनके इस आचरण से दुर्वासा मुनि किस प्रकार सरेंडर हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं जब वो अपराध करता है, सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करता है, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं आम भक्त पराधीन, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और सुदर्शन जब दुर्वासा मुनि देखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब अम्बरीश महाराज के पास में आते अम्बरीश महाराज को ऐसा नहीं हुआ ओह देखिए कितना घमंड, आज मेरे पास आकर करके सरेंडर करना क्षमा नहीं, उसको बल्कि और खराब लग रहा था। वो बहुत असंतोष फील कर रहे थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे कि देखो इतना बड़ा महान योगी है जिनको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा, आज मुझसे क्षमा मांग रहा है। सुदर्शन चक्र को कहते हैं कृपा कर करके अभय दान दीजिए दुर्वासा मुनि को। और फिर दुर्वासा मुनि किस प्रकार अम्बरीश महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं। उसके बाद में हम 6ठे द्वार में पूछते हैं शौभरी मुनि का पतन। तो यहाँ पर तीसरे पुत्र, पहले हमने सरियाती के बारे में तीसरे अध्याय में, चौथे 5वें अध्याय में फिर हम लोग नभग उनका पुत्र अम्बरीश महाराज के बारे में, अब उनके तीसरे जो पुत्र है इच्छवाकु, उसके वंशावली में हमने देखा कि एक राजा है मनदाता, 3 पुत्र है, एक पुत्री है, 50 पुत्री है जिनका ब्याह शौभरी ऋषि से होता है। और शौभरी ऋषि की लीला से, उनके आचरण से पता लगता है कि बताते भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जितना इसे पाने की चेष्टा करेंगे उतना ही उसमें उलझते चले जाएंगे। और देखते देखते कैसे ये मनुष्य यौन बहुत दुर्लभ है, खत्म हो जाएगा। इसीलिए बार बार गुरु आचार्य, भगवान के शास्त्र, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य समझना है, अपने को जानना है, भगवान को जानना है, भगवान से हमारा क्या संबंध है उसको जानना है, भगवान से अपने कोई संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे भक्ति करनी है, कैसे शुद्ध भक्तों का संग करना है, ये करके बताया। बहुत सुंदर शौभरी मुनि की शिक्षा है। सब कुछ अपनी गलती का एहसास करते हैं और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी जो पत्नियां भी थी, क्योंकि उन्होंने अपने पति का आचरण किया था। जब वो भक्ति की शौभरी मुनि भक्ति में लगे, उनकी पत्नियां भी शौभरी मुनि की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ में प्रवेश करने में समर्थ हुई। तो ये ऐसा नहीं है कि वो पति है, याद रखना
पति के संग भक्त बन गया है, और भक्त का आश्रय, भक्त का संग करने से कितना बड़ा दिव्य फल मिलता है। 7वें अध्याय में फिर वह मंदाता जो इक्ष्वाकु की याद करते जाएंगे, इक्ष्वाकु की वंशावली में आते हैं, और वही मंदाता के जो पुत्र हैं उसमें से विशेष कर करके पुरुकुत्स का पुत्र होता है सत्यवत त्रिशंकु, जिसके बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार उसको अभिशाप मिला अपने पिता से ही, और किसी से नहीं, अपने पिता से ही, क्योंकि उसने ब्राह्मण पुत्री का अपहरण किया था। और किस प्रकार वो विश्वामित्र की पास से स्वर्ग में गया, लेकिन वहां देवता उसे रहने नहीं देते हैं, तुरंत उसको नीचे गिरने के पृथ्वी लोक की तरफ धकेल देते हैं, लेकिन विश्वामित्र के अपनी योग शक्ति से उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं गया, वो बीच में ही लटक रहा है, इसलिए त्रिकुंज कहलाता है। उसी की परंपरा में आते हैं हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के पुत्र होते हैं रोहित। तो रोहित की कृपा बहुत बड़ी हम लोगों ने पढ़ा अध्याय 8 में कि रोहित की वंश के अंदर में कौन आते हैं, भगवान महाराज सगर महाराज आते हैं। तो 8वें अध्याय में हमने 8वें 9वें अध्याय में सगर महाराज की और उनकी वंशावली के बारे में पढ़ा कि सगर महाराज के 2 पत्नियां होती है, सुमति और केशवी। सुमति से 100 पुत्र जो रहते हैं, किस प्रकार सगर महाराज का जो अश्वमेघ का घोड़ा था, जो इंद्र ने चुरा लिया था, भगवान कपिल के आश्रम में छोड़ दिया था, वो उसको वहां पर जो घोड़े को ढूंढने के लिए जाते हैं, अपराध कर बैठते हैं अनजाने में कि शायद कपिल मुनि जिनके आश्रम में घोड़ा इन्होंने ही से चुराया है, और उनसे अभिशाप मिलता है, सब जल करके राख हो जाते हैं। फिर उनकी सगर की दूसरी पत्नी है केशिनी, जिनके पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान प्रयत्न करते हैं भगवान कपिल के आश्रम में जाते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तब अंशुमान को भगवान कपिल बताते हैं कि देखो तुम्हारे 2 चीज बताते हैं, देखो पहला तो तुम्हारा ये जो घोड़ा है ये यही पर है, तुम इसे ले लो। दूसरा, तुम्हारे ये जो पूर्वज जो कि खाक हो गए, एक मत गंगा जल से ही ये पुनः जीवित हो सकते हैं। तो अध्याय 9 के अंदर में हमने पढ़ा कि अंशुमान ने ट्राई किया गंगा को पृथ्वी पर लाने का, सक्सेस नहीं हुए। फिर दिलीप उनके पुत्र, उन्होंने ट्राई किया, वो भी सक्सेस नहीं हुए। उसके बाद उनके पुत्र भागीरथ है, वो इस गंगा को इस पृथ्वी पर लाने में सक्षम होते हैं। बहुत सुंदर एक शिक्षा है। शिक्षा क्या है कि गंगा कहती है कि मेरा जब मैं जमीन इस पृथ्वी पर आऊंगी तो हे भागीरथ, सारे पापी लोग उसमें मेरे को स्नान करेंगे और मैं पूरी अपवित्र हो जाऊंगी। तब वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हे गंगे माता, शुद्ध भक्त जब आपके जल में स्नान करेंगे तो क्या आप खुद पवित्र हो जाओगे, सारे जितने पाप सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर लीला है भागीरथ की। फिर भागीरथ की वंशावली में हमने देखा कि और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, हमने देखा सुदास, और सुदास का पुत्र होता है सौदास। तो सौदास के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सौदास अनजाने में वशिष्ठ मुनि को मनुष्य का मांस खिला देता है, और उसके चलते उसका अभिशाप मिलता है कि वह भी मनुष्य भक्षी बनने का शाप मिलता है। वशिष्ठ मुनि बाद में रियलाइज करते कि इसने अनजाने में ऐसा पाप हुआ है। उसके बाद में कहते कोई बात नहीं है, 12 साल तक ही तुम मनुष्य भक्षी का भाव रखोगे, उसके बाद में उससे मुक्त हो जाओगे। और जब वो मनुष्य भक्षी के भाव में रहता है, उस समय उसने फिर क्या किया, एक बहुत बड़ा अपराध किया कि एक ब्राह्मण को उसने निगल लिया। इसके चलते ब्राह्मणी ने उससे अभिशाप देता है। कहते हैं कि तुमने जिस प्रकार मेरे पति को, जब मैं पुत्र इच्छा कर रही थी, तुमने उसे रोका और मैं गर्भवती नहीं हो पाई, उसी प्रकार जब तू अपनी पत्नी से संभोग करना चाहेगा, तू मर जाएगा। तो 12 वर्ष के बाद जब सौदास पुत्र की इच्छा उत्पन्न करता है, तो उसकी पत्नी ने संभोग करने से उसे मना कर देते हैं। बाद में कृपा करते हैं वशिष्ठ मुनि
स्वदास की पत्नी मदयंती के गर्भ से एक शिशु उत्पन्न करते हैं जिसका नाम है अश्मक। और वो अब अश्मक आगे उसकी परंपरा में आते हैं खडवांग महाराज। हरि बोल। भगवान महाराज खडवांग की जय। और महाराज खडवांग की शिक्षाएं हमने पढ़ी, बहुत सुंदर है। दो चीज याद करते, दो चीज बोलते। पहला क्या बोलते हैं, तीनों लोगों के निर्देशक देवतागण मुझे इच्छित वर देना चाहते थे, किंतु मैंने उनके वर नहीं चाहे, क्योंकि मेरी रुचि उन वरों में नहीं थी, भौतिक चीजों में नहीं थी। मेरी रुचि तो भगवान में है, जिन्होंने इस संसार की सारी वस्तुओं को बनाया है। और इस संसार की सारी वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए है, न कि हम लोगों के भोग के लिए है। यद्यपि देवताओं को स्वर्ग लोक में रहने का सौभाग्य मिलता है, किंतु फिर भी उनके मन, इंद्रिया, बुद्धि सदैव विक्षुब्ध रहती है। अतः ऐसे देवता भी अपने हृदय में स्थित भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। वही भगवान की भक्ति कर पाता है जिसने इन भौतिक चीजों के प्रति अपना आकर्षण, आसक्ति त्याग दिया। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं। इस प्रकार खडवांग महाराज स्टार्टिंग हमने किया है इक्ष्वाकु से। सब याद रखें, इक्ष्वाकु से होते 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 हम लोग यहाँ पर खडवांग महाराज तक पहुंचे। अब खडवांग महाराज के आगे हम लोग पढ़ेंगे उनकी वंशावली में कौन आते हैं। अध्याय 10 में हमने पिछली क्लास में किया, खडवांग का पुत्र था दीर्घबाहु, उसका पुत्र था रघु। इसलिए कहते हैं रघुवंश रीति सदा चली आई है। तो रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र हैं भगवान महाराज दशरथ। हरि बोल। भगवान रामचंद्र, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सभी दशरथ महाराज के पुत्र हैं, सभी विष्णु तत्व हैं। सुखदेव जी को स्वामी जी कहते हैं कि चूंकि हे परीक्षित महाराज, आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं और हम सब लोग कई बार सुन चुके हैं, अतः मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप नहीं करूंगा, कृपा करके सुने। भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र के साथ जाकर सबसे पहले जब विश्वामित्र आते हैं और दशरथ को कहते हैं तुम्हारा पुत्र मुझे चाहिए, पुत्र को लेके जाते हैं। उद्देश्य क्या रहता है, मारीच को मारना, क्योंकि वो बार बार विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा प्रदान कर रहा था। फिर धरधनु नामक धनुष को तोड़कर सीता देवी से ब्याह किया और परशुराम का मान दर्पण किया। फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए माता सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर के जंगल गए के माता ने जिस प्रकार चाहा कि भरत को राज्य और रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास। वहां जंगल में सुपर्णखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। रावण ने दुर्भाग्यवश माता सीता का अपहरण किया। सीता माता की खोज करते करते भगवान राम की जटायु से मुलाकात होती है, जिसका उन्होंने अपने पिता के रूप में दाह संस्कार किया। तब भगवान ने असुर कर बंदर तथा सेनापति बाली को मारा और सुग्रीव से मैत्री स्थापित की। तब भगवान ने समुद्र पर सेतु बांधा और विभीषण की सलाह पर रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। इसके पूर्व भगवान के नित्य दास भक्त हनुमान ने लंका में आग लगा दी और लक्ष्मण की एवं अन्य बानरों की सहायता से भगवान रामचंद्र ने रावण की सेना के सारे राक्षस सैनिकों का वध कर दिया। जब रावण ने देखा उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों से वर्षा की। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, कभी भी जो कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब रावण ने माता सीता को चुराया तो वो वास्तव में ओरिजिनल सीता नहीं थी, वो माया सीता थी, नंबर 1। और जैसे ही उसने जब भगवान की शक्ति लक्ष्मी स्वरूपिणी सीता को के पास गलत नजर डाली, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ लीजिए उसी समय उसकी सारी अध्यात्म सब कुछ शक्ति खत्म हो जाए। बाहर से दिखती है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सेम देखेंगे आप, देखेंगे हिरण्याक्ष को देखेंगे, सोचता है मैं बहुत शक्तिमान हूँ, ये केवल बाहरी है, दिखता है। लेकिन जैसे उसने प्रहलाद के चरणों में अपराध किया, सारी शक्ति कोई काम नहीं आती है।
तो इसलिए कहते हैं कि भगवान रामचंद्र के सैनिक, भगवान रामचंद्र के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, अर्थात वो शक्तिहीन हो चुके थे, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ध्वस्त हो चुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने पढ़ा है। अब श्लोक नंबर 20 में और आगे हम लोग आज चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु अर्घ्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 10 श्लोक नंबर 22। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु को। तो हम लोग शुरू करते हैं। राम तमाह पुरुषाद पुरुषाद पुरीश यत्न कांता अशक्षं अशता अपनीता स्वत्ते त्यक्त पश्य फलम मध्य जुगुप्सितस्य यक्षामि काल इव कर्तुरंग वीर्य। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्षियों में अत्यंत घृणित हो, निसंदेह तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो। तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता। देखिए कितना माने भगवान उसको दिखाते। इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता, उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच, पापी तथा निर्लज हो, तो आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं, अलंग वीर्य, कि मेरा वार कभी भी वापस खाली बेकार नहीं जाता है। न चाहे देवात परम बलम, कोई भावी बल दिव्य शक्ति से पार नहीं पा सकता। दिव्य शक्ति माने आध्यात्मिक शक्ति से पार नहीं जाता। जितना भी भौतिक हमारे पास में शक्ति हो, बल हो, ऐश्वर्य हो, रावण इतना पापी था, निर्लज था कि उसे इसका पता भी नहीं चला था कि रामचंद्र की लादानी शक्ति माता सीता का अपहरण करने का क्या फल होगा। यही राक्षसों का अवगुण है। असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगताहुर निश्चरम। राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है। राक्षसों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवान सृष्टि के शासक है। वे सोचते हैं कि सब कुछ संयोगवश उत्पन्न हुआ है और उसका न तो कोई शासक या राजा है न नियंता। इसलिए वे स्वतंत्र होकर स्वेच्छा से कर्म करते हैं और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि लक्ष्मी जी तक का अपहरण कर बैठते हैं। रावण की यह नीति किसी भी भौतिकवादी के लिए अत्यंत घातक है। निसंदेह इससे भौतिकवादी सभ्यता का विनाश होता है। तो भी नास्ती लोग राक्षस है, अतः वे घृणित से घृणित कर्म करते हैं, जिसके लिए वे अवश्य दंडित होते हैं। धर्म भगवान के आदेशों से युक्त है, अतः जो भी इन आदेशों का पालन करता है वही धर्मी है। जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता वह धर्मी है और उसे दंडित होना पड़ता है। हरि बोल। एवं क्षिपम धनुषी संदितम उत ससर्ज वाणम सब्रजम इव तत हृदयम विभेद। सो असिगवमन दस मुखे न्यपतत विमानात्
हा हा इति जलपति जने सुकृति व रिक्त। इस प्रकार रावण को दिखाने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण रखा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायियों ने चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि की, हाय हाय। लिखा ना, हा हा, हाय हाय, क्या हो गया? क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रक्त बमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस पर कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा आता है। देखिए पुण्य कर्म फल होने के बाद किस तरह गिरा जाता है। यहाँ पर इस श्लोक के अंदर में लिखा है, दाहेति जलपति जने सुकृति वरिक्त है। बहुत सुंदर है जो लास्ट लाइन, बहुत भगवद गीता में भगवान ने कहा, क्षीणे पुण्य स्वर्ग अमर्त्य लोक विशंति। जब पुण्य के फलों का क्षय हो जाता है तो स्वर्ग का भोग करने वाले पुनः पृथ्वी पर गिरते हैं। इस जगत के सकाल तो ऐसे ही है, कोई चाहे पुण्य कर्म करे या पाप करे, उसे इसी संसार के भीतर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहना होता है, क्योंकि पाप या पुण्य के द्वारा बारंबार जन्म मृत्यु की माया के चंगुल से छूटा नहीं जा सकता। रावण को किसी भी तरह समस्त ऐश्वर्य से युक्त महान साम्राज्य का राजपथ मिल गया था, किंतु सीता देवी का अपहरण जैसा पाप कम करने के बाद उसके सारे पुण्य कर्मों के फल विनष्ट हो गए थे। जैसे उसने टच करने का प्रयत्न किया, वास्तव में टच नहीं किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना है, भगवान की दिव्य शक्ति को कोई भी भक्त शक्ति टच नहीं कर सकती है, एक तो बात है। तो वो वास्तव में माया सीता को टच कर किया था, लेकिन चेतना उसकी कितनी खराब थी, उस केवल वो चिंतन मात्र से वो खिलौनी मानसिकता के चलते उसके सारे जो ऐश्वर्य थे वो खत्म हो चुके थे, सारे पुण्य कर्म के फल विनष्ट हो गए थे। यदि कोई किसी महापुरुष का विशेषतः भगवान का अपमान करता है तो वह निस्संदेह अत्यंत अधम हो जाता है और अपने पुण्य कर्मों के फल से विरहित होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठे और समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्भर। इसलिए कहते हैं दोनों से ऊपर उठना है, पाप और पुण्य कर्म दोनों से उठना है, क्योंकि पुण्य कर्म भी क्या होता है, क्षणिक उसका फल होता है, नीचे आते हैं, फिर भौतिक जगत में आना पड़ता है, 3 गुणों के चक्कर में आके फिर गलतियां कर बैठते हैं, फिर नरक। तो इस तरह का ये चक्र चलता रहता है, कभी स्वर्ग तो कभी नरक, कभी पृथ्वी लोक में, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। इन पुण्य पाप कर्म से ऊपर उठना है, वो है भगवान की भक्ति। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है तो वह भौतिक स्तर से ऊपर उठ चला जाता है। वो भौतिक स्तर से ऊपर चला जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा निम्न दशाएं होती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों समान होती है, क्योंकि दोनों ही क्षणिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु भौतिक स्तर से ऊपर उठने पर मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति में सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक फल जो मिलता है, आध्यात्मिक जो भगवान की भक्ति होती है, वो उसका फल स्थायी होता है, टेम्परेरी नहीं होता है। सगुणान संपत्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते। रावण या उस जैसे अन्य लोग भले इस भौतिक संसार में शक्तिशाली ऐश्वर्यवान हो, किंतु उनके पद सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अंततः वे अपने कर्म फलों से बंधे रहते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति के नियमों के पूर्णतः अधीन है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि शरीर अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता नीति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत मोहग्रस्त जीव अपने को उन सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 30 अध्याय के 27 इस बात को, किसी को न तो अपने उच्च स्थान का घमंड होना चाहिए और न अपने को प्रकृति के नियमों के स्वतंत्र मानकर रावण की तरह कर्म करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए लिखा है। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जो लास्ट में कहते हैं कि कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं स्वतंत्र। अरे तुम भौतिक जगत में हो, 3 गुणों से बंधे हो और उन्हीं के चलते तुम घूम रहे हो ऊपर से नीचे और कहते हो मैं स्वतंत्र हूँ। ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना चाहिए कि वास्तविक स्वतंत्रता किसको कहते हैं। 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर आना और भगवान की भक्ति से जुड़ना, ये वास्तविक स्वतंत्रता है। खाली ये नहीं कि हम 3 गुणों से ऊपर आ गए और स्वतंत्र नहीं, ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे।
फिर वापस आना पड़ेगा। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब अपने शाश्वत पिता के शरण में जाते हैं। वही वास्तविक स्वतंत्रता है जो हमें स्वतंत्र बना सकता है, नहीं तो हम हमेशा परतंत्र ही रहेंगे। ततो निष्क्रम ततो निष्क्रम्य लंकाया जातु धान्य सहस्र मंदोदरिया समम तत्र प्रद्युदंत्य उपाद्रवन। तत्पश्चात में सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मारे जा चुके थे रावण की पत्नी मंदोदरी के साथ लंका के बाहर आई। हरि बहुत सुंदर है। वे निरंतर विलाप करती हुई रावण तथा अन्य राक्षसों के निकट पहुंची। श्वान श्वान बंधुन परिष्वज्य लक्ष्मणो इषुभि अर्दितान रुदुद्दु सुस्वर्णम दीना ग्रंथ्य आत्मानम आत्मना। लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्रियों ने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कारुणिक स्वर में रोदन कर लगी जो हर एक को द्रवित करने वाला था। आहतास्म वयम नाथ लोक रावण रावण कम यायात शरणम लंका त्वत्विहीना परार्दिता। हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत की प्रतिमूर्ति थी, अतएव तुम रावण कहलाते, किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ न अब लंका किसके शरण में जाएगी। रावण की पत्नी मंदोदरी अन्य पत्नियां भली बात जानती थी कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति है। रावण शब्द का अर्थ ही है जो अन्यों को सताता है। रावण निरंतर अन्यों को मुसीबत में डालता रहा, किंतु जब उसके पाप कृत्यों की पराकाष्ठा सीता देवी को कष्ट देने तक पहुंच गई तो वह भगवान रामचंद्र द्वारा मार डाला गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज शिक्षा है। हिरण्यकशिपु के पास में उसने देवताओं को भी बहुत अटैक किया, बहुत किया, कोई बात नहीं, भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। जहां भक्त को उसने डिस्टर्ब किया उसी दिन समझ लीजिए उसके सारे ऐसे उसी प्रकार। देखिए रावण ने कितने कुकर्म किए, सब कुछ था, अपने को सब कुछ समझता था, भगवान की भक्ति नहीं करता, लेकिन जिस दिन उसने भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की अल्लादीन शक्ति को टच किया, बस खत्म हो गया। न वेद महाभाग भवान काम वशम गतः तेजो अनुभावम सीताय येन नितो दशामि माम। ये परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे। अब देखिए यही से बोलो, बहुत सुंदर है। देखिए मंदोदरी बहुत ज्ञानी है। हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे और तो तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के साप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। ऐसा नहीं है कि केवल सीता देवी शक्तिशाली थी, अपितु कोई भी स्थिति सीता देवी के पद से चलकर ऐसी शक्तिशाली बन सकती है। वैदिक साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भी हम आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन पाते हैं, सीता जी का नाम उसमें अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी परम सती थी। इसी प्रकार द्रौपदी की 5 उच्च सतियों में से एक है। इसी प्रकार द्रौपदी भी 5 उच्च सतियों में से एक है। जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा नारद जैसे महापुरुष का अनुसरण करना चाहिए, उसे हर स्त्री को सीता मंदोदरी द्रौपदी जैसे आदर्श स्त्रियों का पथ का अनुसरण करना चाहिए। सती रहकर तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने को देवी शक्ति से संपन्न करती है। हरि बोल। यह नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य को मन में पराई स्त्री के प्रति विषय वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। मातृवत परदारेशु, बुद्धिमान उसको चाहिए कि पराई स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखे। यही चीज प्रभुपाद जी कहते थे, तो भी वही बात चाणक्य श्लोक आदेश है। मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। जो कोई पराई स्त्री को अपनी माता की तरह पराये धन को धूल के समान तथा सारे जीवों को अपने समान मानता है, वह पंडित माना जाता है। इसलिए रावण न केवल भगवान रामचंद्र अपितु अपनी ही पत्नी मंदोदरी द्वारा भी धिकारा गया। ये तो आप प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि पतिव्रता है,
लेकिन ये नहीं, वास्तव में देखिए आपका वेल विशर वो है जो हमारी कमजोरियों को हमें बताए, हमें फ्लैटरिंग न करे। फ्लैटरिंग करेगा तो हमारा और पतन में हमको ले जाएगा। देखिए वो सती है, और उसके बाद में उसको सत्य का उजागर किया है कि तुमने गलत काम किया है, उसका परिणाम ये है हे मेरे पति। क्योंकि वह सती स्थिति, अतः वह अन्य सती की विशेषता सीता देवी जैसी पत्नी की शक्ति को जानती थी। कृत्य सा विधवा लंका वयम च कुल नंदन देहम कुतो अन्नम गृधानात्मना गृधानाम आत्मा नरक हेतवे। हे राजस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज, देखिए कितनी बताता, हम सबों का भी कोई संरक्षक नहीं है। तुमने अपने कृत्य के ही कारण अपने शरीर को गीतों का आहार, हरि बोल, गिद्धा नाम, बहुत सुंदर है, गिरा नाम आत्मा, तुमने अपने शरीर को गीदों का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी रावण के मार्ग पर चलता है उसकी भर्त्सना दो प्रकार से की जाती है, उसका शरीर कुत्तों तथा गीदों के खाने योग्य रहता है तथा उसकी आत्मा नरक को में जाती है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तानहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नरात्मनि क्षिपामि अजस्रम अश्रुमान आसुरीषु आसुरी आसुरीषेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा शैतान, जो मनुष्यों में सबसे नीच है, उन्हें मैं भवसागर में विविध राक्षस योनि में डालता हूँ। इस तरह रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा दंपक जैसे नास्तिकों की गति नारकी जीवन में है। रावण की पत्नी मंदोदरी सती होने के कारण सब कुछ जानती थी। यद्यपि वह अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, किंतु वह जानती थी कि उसके शरीर और आत्मा का क्या होगा, क्योंकि भले ही हमें भौतिक आंखों से यह दिखे, तो ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है। पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। वैदिक साहित्य में ऐसे कितने उदाहरण हैं जिसमें मनुष्य के शरीर विहीन होने पर प्रकृति के नियमों द्वारा वर्षित होना पड़ता है। श्री शुकवाच श्वानाम विभीषण चक्रे कौशलेन्द्र अनुमोदित कौशलेन्द्र अनुमोदित पितृमेघ विधानेन यदुक्तम सामपरायिकम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रावण के पवित्र भाई तथा रामचंद्र के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र से अनुमति प्राप्त हो गई, तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने के आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। एक शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य दूसरे शरीर को प्राप्त करता, किंतु कभी कभी यदि वह अधिक पापी होता है तो उसे दूसरे शरीर में देहांतर करने नहीं दिया जाता, जिससे वह प्रेत बन जाता है। मृत व्यक्ति को प्रेत जीवन से बचाने के लिए शास्त्रविद अंत्येष्टि कर्म या श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो हे विभीषण, ठीक है उसने किया, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें भी रावण के अपने भाई के लिए करना चाहिए, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। रावण का वध भगवान रामचंद्र होता था, अतएव उसे नरक में जाना था, किंतु भगवान रामचंद्र की सलाह से रावण के भाई विभीषण ने मृतक के लिए निर्धारित सारे कर्म संपन्न किए। इससे भगवान रामचंद्र रावण की मृत्यु के बाद भी उस पर दयालु थे, क्योंकि भगवान को मालूम है भगवान के हाथों से मरा है, तो देखो सच पूछा जाए तो उसकी वैसे ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं सबको, और उसके कोई कर्म फल नहीं रहता है। ये तत्व ज्ञान है, लेकिन भगवान ने इसके माध्यम से किया, विभीषण के माध्यम से ये कार्य किया। ततोदस भगवान अशोक वनिक आश्रमी क्षामम स्वविरह व्याधिन शिशंपा मूलम आश्रिताम। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को अशोक वन में श्रीशंपा नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठी पाया। वे राम के वियोग के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। राम प्रिय तमाम भार्याम दीनाम वीक्ष्य अनवकंपत आत्म संदर्श नाह्याद विक्षत मुख पंकजाम। अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यंत दयालु हो उठे।
जब वे अपनी पत्नी समक्ष आए तो वे भी अपने प्रीतम को देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके कमल सदृश मुख से आद झलकने लगा। माने आद माने आनंद झलकने लगा। आरोप्य आरूढ़ो यामन भ्रातिम्याम हनुमत्युत विनिश्यनाय भगवान दत्त्वा रक्षोगण ईशिताम लंकाम च कल्पा लंकाम लंकामयुश्च कल्पांतम जयो चीर्णव्रत पूरी। भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज करने का अधिकार सौंपकर सीतापति को पुष्प से सज्जित विमान में बैठाया और फिर वे स्वयं उनमें बैठ गए। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण से भगवान अयोध्या लौट गए। हरि बोल। अवकीर्ण्यमान सुपुष्मे लोकपाल अर्पिते पति उपगीयमान चरित्र सप्तधित्यादि मुदा। जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागतार्थ उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा की और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने परम प्रसन्न होकर भगवान के कार्यों का गुणगान किया। गोमुत्रयावकम श्रुत्वा भ्रातरम बल्कलांबरम महाकारिको अतपयत जटिलम स्थंगिले स्वयं। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गोमूत्र में पकाए जौ को खाता था, अपने शरीर को बिच्छू के छाल से ढकता था, सिर पर जटा बढ़ाए फूसों की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप व्यक्त किया। हरि बोल। भरत प्राप्तम आकर्ण्य पोरा मात्य पुरोहिते पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतो अग्रजम् नंदीग्रामात् स्वशिबिरात् गीतवादित नीश्वनि ब्रह्म घोषेण च मुहु पट्टभि ब्रह्मवादिभिः स्वर्ण कक्ष पताका भी हेमे चित्त ध्वजे रथि सत अश्वे रुक्म सन्नाहे बट्टे पुरट वर्मणि श्रेणी भी वार मुख्या भी भृत्ये च एव पदानुगी पारमेष्ट्यानि उपादाय पणियानि उच्च अवचानि च पादयो न पतथत प्रेमणा प्रक्लिन्न हृदय इक्षण। जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं तो तुरंत ही वे भगवान की खड़ाऊ अपने सिर पर रखे और नंदी ग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए। भरत जी के साथ मंत्री, पुरोहित, अन्य भद्र नागरिक मधुर गायन करते पेशेवर गवैये तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। उनके पीछे जुलूस में रथ थे जिनमें सुंदर घोड़े जूते थे, जिनकी लगामें सुंदर रस्सियों की थी। वे रथ सुनहरी किनारी वाली पताकाओं तथा अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजाए गए थे। सैनिक सुनहरे कवच से लेस थे। नौकर पान सुपारी दिए थे और साथ में अनेक विख्यात सुंदर वेश्याएं थी। अनेक नौकर पैदल चल रहे थे और वे छाता, चामर, बहुल्य रथ तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे। इस प्रेमानंद से आर्द्र हृदय एवं अश्रुओं से पूरी नेत्रों वाले भरत जी भगवान रामचंद्र के निकट पहुंचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण पर गिर गए। पादुके नश्य पूरत प्रांजलि वाष्प लोचन तमा 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 आलिश्य चिरम दोभर्याम स्नापयम नेत्र जले रामो लक्ष्मण सीताभ्याम विप्रेभ्यो ये अर्थ सप्तमा तेभ्यम स्वयं नमश्चक्रे प्रजाविश्य नमस्कृत। भगवान रामचंद्र के समक्ष खड़ाओं को रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ
जोड़कर खड़े रहे। भगवान रामचंद्र अपनी दोनों भुजाओं में भरत को भरकर दीर्घ काल तक आलिंगन करते रहे। उन्होंने उन्हें अपने आंसुओं से नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजनों को नमस्कार किया। समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया। धुन्वंत है उत्तरा संगान पति भिक्ष चिरागतम उत्तरा कौशला बाल्ये किरंतु न ऋतु मुदा। अयोध्या के नागरिकों ने अपने राजा को दीर्घ काल के बाद लौटे देखकर उन्हें फूल की मालाएं अर्पित की। उन्हें उत्तरीय वस्त्र दुपट्टे हिलाए और वे परम प्रसन्न होकर खूब नाचे। हरि बोल। पादुके भरतो अग्रणात् चाबर व्यंजन उत्तमे विभीषण स सुग्रीव श्वेत सुग्रीव श्वेत छत्र मरुत्सुत धनु निसंगान शत्रुघ्न सीता तीर्थ कमंडलम अभिभ्रत अंगद खंगम हेमम चर्म ऋक्षराट नृप। हे राजा भरत जी, भगवान राम की खड़ावे लिए थे। भरत जी भगवान राम की खड़ावे लिए थे। सुग्रीव विभीषण चमर तथा सुंदर पंखा लिए थे। हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे। शत्रुघ्न धनुष तथा 2 तरकस लिए थे तथा सीता देवी 30 फसलों के जल से भरा पात्र लिए थे। अंगद तलवार लिए थे और ऋक्षराज जामवान सुनहरी ढाल लिए थे। पुष्पकस्थोनुत स्त्रीभिः स्तूयमान च वन्दिभिः गिरेज भगवान राजन ग्रहे चंद्र इव उद्धित। हे राजा परीक्षित, अपने पुष्पक विमान पर बैठे भगवान रामचंद्र स्त्रियों द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा बंदी जनों द्वारा गुणगान किए जाने पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच चंद्रमा हो। भात्रा अभिनंदित शो अथ सोत्स्वाम प्राविशत पूरीम प्रविश्य राजभवनम गुरु पत्नी समातरम गुरु व्यवस्यावरजान पूजित प्रत्यपूजयत वेदै लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयति। तत्पश्चात अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाकर भगवान रामचंद्र एक उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए। जब वे महल में घुसे तो उन्होंने केकई तथा महाराज दशरथ की अन्य पत्नी एवं अपनी माता को से इन सभी माताओं को नमस्कार किया। उन्होंने अपने गुरुओं को यथा वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके हम उम्र मैंने बराबर के उम्र मित्रों तथा उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही इस प्रकार से सभी महल में प्रविष्ट हुए। पुत्रान स्वमातरता तु प्राणम तन्व इवो उत्थिता आरोप्य अंके अभिषिच्य वाष्प औदे विजुहु शुच। अपने पुत्र को देखकर राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुई मानो नीचे शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने अपने पुत्र को अपनी गोद में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन विच्छों के संताप से छुटकारा पा लिया। जटा निर्मुच्य विधिवत कुल विद्वेषम अभ्यश्चिंतत यथा इंद्र चतु सिंधु जल आदि। कुल गुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र के सिर की चटाई बनवा दी। तत्पश्चात कुल के गुरुजनों के सहयोग उन्होंने चारों समुद्र के जल तथा अन्य सामग्रियों के द्वारा भगवान रामचंद्र का अभिषेक उसी तरह संपन्न किया जिससे राजा इंद्र का हुआ था। एवं कृत सिर स्नान सुवासा स्रगवी अलंकृत सुअलंकृतेषु वासो भी भात्रे भार्या बभू। बलभाती स्नान करके तथा अपना सिर घुटा करके भगवान रामचंद्र ने अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सज्जित और एक माला तथा आभूषणों से अलंकित किया। इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्र तथा आभूषण धारण किए अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे।
अग्रहित आसनम भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुण अन्विता जुगोपितृवत रामो मेनीरे पितरम च तमो। जब भरत की पुनः शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया, वे प्रजा की रक्षा पिता की बातें करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण आश्रम के साथ अपने अपने रीतिपरक कार्य में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। लोगों को राम राज्य जैसी व्यवस्था प्रिय है और आज भी राजनीतिक लोग कभी कभी राम राज्य नामक दल बना लेते हैं, किंतु दुर्भाग्य उन्हें भगवान राम में कोई श्रद्धा नहीं है। कभी कभी कहा जाता है कि लोग ईर्ष्याहीन इस राज्य चाहते हैं, किंतु ऐसी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। अच्छी सरकार तभी विद्यमान रह सकती है जब नागरिक सरकार के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा कि रामचंद्र तथा उनके नागरिकों में प्रस्तुत किया, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अम्बरीश महाराज और उनकी प्रजा में था। भगवान रामचंद्र ने अपने साम्राज्य पर वैसा ही शासन किया जिस तरह पिता अपनी संतान का पालन करता है और नागरिकों ने भी रामचंद्र जी की अच्छी सरकार के से कृतज्ञ होकर उन्हें पितृतुल्य मान दिया। नागरिकों तथा सरकार के मध्य पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए। जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण पाते हैं तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं। देखिए, अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है और जब पिता योग्य होता है तो वो संतानों की अच्छी देखभाल करते हैं, जैसा कि स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता शब्दों से सूचित लोग अच्छे नागरिक थे क्योंकि उन्होंने वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था स्वीकार की थी, जिसके अनुसार समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र नाम के 4 वर्ण तथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम होते हैं। यह वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रम धर्मों के साथ प्रशिक्षण किया जाना चाहिए उनके गुणों के अनुसार। श्री भगवद गीता में पुष्टि के चातुर्माय न्यायसिस्टम गुण कर्म विभाग से 4 वर्णों की स्थापना भिन्न गुणों एवं कर्म के अनुसार की जानी चाहिए। अच्छी सरकार का पहला सिद्धांत यह होना चाहिए कि वह इस वर्णाश्रम प्रणाली को लागू करे। वर्णाश्रम का उद्देश्य लोगों को इस भावना भावित होने के लिए प्रेरित करना है। वर्णाश्रम का उद्देश्य होता है सभ्य समाज की स्थापना करना, नहीं तो वो पशु समाज कहलाएगा। वर्णाश्रम आचरण बता पुरुषेण परम पुमान विष्णु आराध्यते। समुचित वर्णाश्रम प्रणाली लोगों को वैष्णव बनाने में समर्थ होने के लिए विष्णु रस्य देवता। जब लोग विष्णु को भगवान मानकर पूजते हैं तो वे वैष्णव बनते हैं। अतः लोगों को उसी तरह से वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से वैष्णव बनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस तरह रामचंद्र जी के राज्यकाल में प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने के लिए शिक्षित किया जाता था। मात्र कानूनों और अध्यादेशों के बल पर नागरिकों को आज्ञाकारी और कानून पालक नहीं बनाया जा सकता, यह असंभव है। विश्व भर में न जाने कितने राज्य विधानसभाएं तथा संसदें, फिर भी लोग चोर तथा उचक्के आते हो। अच्छे नागरिकता लादी नहीं जा सकती। अपने नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उनको में संस्कार भरना जरूरी है। जिस तरह केमिकल इंजीनियर, वकील या अन्य ज्ञान के विभागों में विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के प्रशिक्षणार्थ स्कूल तथा कॉलेज होते हैं, उसी पर विद्यार्थियों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी बनने की शिक्षा देने के लिए स्कूल तथा कॉलेज होने चाहिए। इससे अच्छे नागरिकता की प्रारंभिक शर्त पूरी होगी। वर्णाश्रम गुणान्विता सामान्यतः है। यदि राजा या राष्ट्रपति राजर्षि होता है तो प्रजा तथा मुख्य कार्यकारी के मध्य का संबंध स्पष्ट हो जाएगा और राज्य में किसी बिगाड़ की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि चोर उच्चों की संख्या घट जाएगी। हरि बोल। किंतु कलयुग में वर्णाश्रम प्रणाली की उपेक्षा के कारण लोग सामान्यतः चोर और उच्चके हो गए। सब लोग पशु मेंटेलिटी हो गई है। कोई भी वर्णाश्रम कोई भी फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल को नहीं फॉलो कर रहे हैं, माने मैक्सिमम लोग। प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसे चोर उच्चके अन्य चोर को पैसा इकट्ठा करते हैं, उच्चकों से पैसा इकट्ठा, जिससे हर सरकार में अव्यवस्था रहती है तो कोई भी सुखी नहीं रहता। किंतु भगवान रामचंद्र के राज्य में अच्छी सरकार का उदाहरण मिलता है। यदि लोग इस उदाहरण का अनुसरण करें तो सारे विश्व में अच्छी सरकार बन जाएगी। हरि बोल। तेत्रायाम वर्तमानायाम काल कृत समो अभवत रामे
राजनी धर्मज्ञ सर्वभूत सुखा वही। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने से वह युग सत्य युग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पुण्य सुखी था। चारों युगों में से कलयुग सबसे निष्कृष्ट है, किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की लागू कर दिया जाए तो इस कलयुग में भी सत्ययुग जैसी परिस्थिति आ सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र या कृष्ण भाव आंदोलन इसी प्रयोजन के निमित्त है। कले नोसो निदे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। हे राजन, यद्यपि कलयुग 200 से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण है, वह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम को जा सकता है। कलियुग यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस आंदोलन को स्वीकार कर ले तो वे अवश्य कलयुग के कल्प से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सत्युग जैसे ही सुखी हो सकेंगे। हरि बोल। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण महामंत्र के हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, विधि विधानों को मानना तथा पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना है। यदि कोई पापी जीवन को तो नहीं छोड़ सकता, किंतु यदि वह भक्ति तथा श्रद्धा को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य सारे पाप मय कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलयुग में और सुंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। ये कंप्लीट कर सकते हैं क्या? हाँ कर लेते हैं प्रभु, तो कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला का एक्सप्लेनेशन बहुत दरकार है प्रभु। क्योंकि अच्छा, इसको अंत में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनानी नद्य गिरियो वर्षाणी द्वीप सिंधव सर्वे काम दुदा आसन प्रजा नाम भरत ऋषभ। हे भरत से महाराज परिचित, भगवान रामचंद्र के राज में सारे वन, नदियां, पर्वत, राज, सातों द्वीप तथा सातों समुद्र सारे जीवों को जीवन आवश्यक वस्तु प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। नादि नादि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा मृत्यु च अनिक्षताम न ताम न नासित रामे राजन अधोक्षजी। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विक्षोभ, पश्चाताप, दुख, दर्द तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। माने अकाल मृत्यु नहीं थी। इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि भगवान रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसी परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत लागू की जा सकती है। प्रभुपाद जी कह रहे, हरि बोल। भले ही यह युग समस्त युगों में निकृष्ट क्यों न हो, कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण जी इस कलयुग में केवल अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम के रूप में अवतरित होते। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित है। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और इस कलयुग में भी इस हरे कृष्ण महामंत्र के आंदोलन के प्रसार से वैसी परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं प्रभुपाद जी कह रहे हैं और उन्होंने ऐसा किया है। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित सुचिये स्वधर्मम गृह मेधियम शिक्षयन स्वयं आचरत। भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री के से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। एक साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था। मर्यादा पुस्तक राम इसलिए कहलाते। क्रोध उन्हें छू नहीं किया था। उन्होंने हर एक को, विशेषतः गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ा। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। श्री रामचंद्र जी ने एक पतिव्रत का उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे, यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता के भी एक से अधिक पत्नी। किंतु भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया।
जब रावण तथा अन्य राक्षसों के द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था तो भगवान राम चाहते तो 1000 सीताओं से ब्याह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वो अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपने पत्नी की रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान रामचंद्र ने केवल एक पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इससे उन्होंने गृहस्थों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र के आदर्श के अनुसार जीवन बिताए, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। हरि बोल। गृहस्थ होकर जब पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्ते कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रेमणा अनुवृत्त्या शीलेन प्रश्यावन्ता श्रुति धिया हिया च भावयज्ञा भर्तु सीता हरत मन। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा में से भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। हरि बोल। जिस तरह भगवान राम आदर्श पति हैं, एक पत्नी व्रत, उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी है। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। यत् यत् आचरति सेच तत् देवेत्रो। महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निसंदेह इस जगत से नार की दशाओं का नामोनिशान मिट जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं शीर्षक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अंतिम के 5 श्लोकों के माध्यम से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि देखे वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य योनि जो दुर्लभ है वो सारे शास्त्रों के अनुसार अपने को आचरण में पहले लाए। पहले तो आचरण में अपने को लेकर आए, ये बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने को आचरण में, माने भौतिक आचरण की बात करें, अभी आध्यात्मिक की बात छोड़ दीजिए। भौतिक का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानर। अगर इन नियमों का पालन करने से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनेगी। पशुवृत्ति जो चेतना वो खत्म होती है। सतोगुणी चेतना मन में आती है। जब सतोगुणी चेतना मन में आती है तो याद रखेंगे एक दिव्य आनंद और एक शक्ति का अनुभव होता है। पतिव्रता रामचंद्र जी है, सही बात है, लेकिन सीता भी अपने सती होने के चलते उसमें भी एक दिव्य शक्ति आती है जो पति को अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो स्त्री की शक्ति बहुत दिव्य होती है और उस शक्ति को बचाए रखना बहुत जरूरी है। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कि माता स्त्री को साधारण नहीं समझते हैं। उनकी वो शक्ति होती है, वो समाज में गृहस्थ को बनाए रखती है। केवल गृहस्थ की बात नहीं कर रही, पूरे समाज को बनाए रखती है। इसलिए उनको बचा के रखना बहुत जरूरी है। जब ये चीज आ जाती है तो राम राज्य बन जाता है। और जब वो चीज बन जाती है, नहीं तो इसके विपरीत चले जाइए तो वो क्या हो जाएगा, पशु समाज हो जाएगा, जहां कोई गृहस्थ की कोई महत्व नहीं है, सब लोग ओपन है, जो कुछ कर सकते हैं। समझ में आ गया? पशु जैसा, पशु के लिए कोई नियम लागू नहीं है, वही हालत हो जाएगी, पतन हो जाएगा, मनुष्य उनसे पतन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज, और जब ये चीज रहती है तो अब सब लोगों का सतोगुणी लेवल पे है, उनको अब तब समझ में आ जाता है। जब वो सतोगुणी लेवल पे रहते हैं, आचरण में रहते हैं, तब उनके मन में स्वतः एक प्रश्न उठता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तभी वो जिज्ञासा, सही जिज्ञासा कर सकते हैं, भगवान से जुड़ के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये रामचंद्र, ये बहुत रामायण की बहुत पावर है।
माता सीता और भगवान रामचंद्र के आचरण, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो माता सीता बड़ी दिव्य शक्ति वाली है, भगवान की लादनी शक्ति है भाई। अब कलयुग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि आज हमारा भगवान चैतन्य महाप्रभु का। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर लिखा कि कोई बात नहीं है, ये कलयुग है। इस कलयुग में भी भगवान कहते हैं, कैंटो 12वें अंदर कहते हैं, कल दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुरु। अरे ये कलयुग है, लेकिन इसके अंदर में भी एक विशेष गुण है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर करके, जप कर करके हम क्या कर सकते हैं, सत्युग से भी ऊपर का कहेंगे। यहाँ सत्युग कैसे कि देखिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, आज हम उनको याद करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बिना जात पात, बिना योग्यता देखे हुए कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कौन किस जात का है क्या, बिना जात पात योग्यता पात्रता देखे बिना उन्होंने क्या दिया है। ये नहीं कि तुम्हें कष्ट से उबारा कर दूंगा, तुम्हें स्वर्ग लोग भेज, नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के संग नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, सब विष्णु तत्व है। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? मेरे प्रभु का उद्देश्य है कि सारी इस भौतिक जगत में जितने भी बद्ध जीव, उनको इस भौतिक कष्टों से उभारना। इसलिए भगवान ने, देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी कह दिया, ये तो संपन्न होना ही होना है, क्योंकि नहीं तो वो ये वर्ड नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। पृथ्वी थे आछे जो तो नगर ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। इस श्लोक को आप बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देंगे। भगवान ऑलरेडी कह चुके हैं कि इस पृथ्वी के नगर ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो भगवान कहते हैं कि देखो, मैंने तो कह दिया है, लेकिन इस नाम का प्रचार करने में तुम लोग इसके भागी बन जाओ। इसलिए उन्होंने कहा, भारत भूमि ते जन्म हुई लो जा, जन्म सार्थक हो रही करो प्रभुपाद। क्लियर उन्होंने कहा। तो इसलिए उन्होंने कहा, तो इसलिए हम लोगों को आज के दिन बहुत विशेष दिन है। आज के दिन हमें याद करना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। और आज के दिन हमें विशेष भगवान की कृपा मिलती है। तो आज हम बड़ी भक्ति भाव से आज का जो हमारा ये जो फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट करना है। और ज्यादा से ज्यादा भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें अपनी शक्ति दीजिए, शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए, जिससे कि हम आपके नाम का गुणगान कर सके और आपके नाम गुण लीलों का प्रचार कर सके। तो ये बहुत सुंदर आज ये दिन है। तो हमें इस दिन को बहुत ही भक्ति भाव से सेलिब्रेट करना है। हरे कृष्णा। थोड़ा समय ज्यादा हो गया क्योंकि बहुत विशेष है। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। तो हरे कृष्णा। कहीं पर ये विराम देते हैं। तो अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। तो वैसे सब लोगों को, हमारे भक्तों को कितना वहां पर 4 बजे पहुंचना है? 4 बजे से प्रोग्राम शुरू है तो 4 बजे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर बहुत आज महाराज हैं, बहुत विशेष महाराज हैं। सबको मालूम है ना नाम? अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। बहुत चाइना में बहुत सुंदर प्रचार करते हैं महाराज। तो सब लोग को जितना पॉसिबल हो, सब लोग प्लीज जरूर आइएगा ना, उनकी बहुत विशेष कृपा हमें मिलेगी। तो हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर हरे कृष्ण। साधन हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।